आंदोलन के समर्थन में नागौर कांग्रेस ने नागौर जोधपुर हाईवे पर किया चक्का जाम। चक्का जाम के चलते हाईवे पर लगी वाहनों की कतारें। कांग्रेस नागौर जिलाध्यक्ष जाकिर गेसावत, प्रभारी गजेंद्र सिंह सांकला व यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा के नेतृत्व में किया चक्का जाम। किसान आंदोलन के समर्थन में नागौर में कांग्रेस ने आज चक्का जाम किया है। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नागौर जोधपुर हाईवे पर यह चक्का जाम किया है। नागौर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर रिंग रोड के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी पहुंचे और चक्का जाम के आह्वान के तहत हाईवे पर जाम लगाया गया और हाईवे पर धरना लगाकर बैठ गए। कांग्रेस ने नागौर जोधपुर हाईवे पर 3 घंटे के लिए चक्का जाम शुरू किया है। ये इस चक्का जाम के दौरान कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इसके लिए सदर थाना पुलिस मौके पर तैनात है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जाकिर गेसावत ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मंशा के अनुसार कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। प्रभारी गजेंद्र सिंह सांकला ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है और इसमें केंद्र सरकार को कामयाबी नहीं मिलेगी और किसानों के साथ हो रहा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने कहा कि मोदी सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ युवा व कांग्रेस खड़ी है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार मुकाबला करेंगे। जो तीनों कृषि कानून है उन्हें सरकार को वापस लेने होंगे। चक्का जाम के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व किसान मौजूद रहे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसको लेके ये आज पूरे भारत वर्ष के अंदर 12 बजे लेके 3 बजे तक का चक्का जाम धरना किसानों के पक्ष में जो हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी संपूर्ण समर्थन कर रही है। ये किसानों का मामला नहीं, आम आदमी का मामला है। पिछले 3 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर में बैठे हैं, उनकी सुनाई करने वाला नहीं है। जगह जगह कीलें रोपी गई है, उनके साथ मारपीट हो रही है। 26 जनवरी को जो घटना देखने को मिली है वो बहुत ही गलत घटना थी, जिसको लेके हमारे राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा में विरोध किया। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने भी विधानसभा में इस कानून का विरोध करके और जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर उन्होंने किसानों का सम्मेलन करके सारी बात बताई कि तीनों कानून आम आदमी किसानों के हित के अंदर आने वाले समय में बहुत गलत है। ये मोदी सरकार जो कानून बना रही है, आज जो भी है बड़े बड़े उद्योगपति कॉरपोरेटर के पक्ष में बना रही है। आज किसानों को जो समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य जो नियम अनुसार मिलता है वो सारा खत्म होके खरीदने का भाव अलग होगा, बेचने का भाव अलग होगा। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर आम आदमी सड़क पे खड़ा है, चाहे किसान हो या कोई व्यापारी हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, सारा आज सड़कें जाम पड़ी है। आज हमारे नागौर जिले के अंदर हर विधानसभा के अंदर चक्का जाम हड़ताल चल रही है। नागौर हेडक्वार्टर में हमारे प्रभारी गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और सभी कांग्रेस जिला कार्यकारिणी और सभी के नेतृत्व में चक्का जाम जो ये हड़ताल की है 3 घंटे की। हम चाहते किसी को ऐसी सुविधा नहीं हो और कोई मेडिकल वगैरह कोई ऐसी बात है उनको रोका भी नहीं जाएगा और ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से ही बहुत स्पष्ट स्टैंड है और वो स्टैंड ये है कि किसानों की मांग बहुत जायज़ है। ये जो तीनों काले कानून लाए गए हैं, ये तीनों काले कानून किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। इन तीनों के अंदर पहले में एमएसपी समाप्त हो रही है, दूसरे के अंदर मंडियां समाप्त हो रही है और तीसरे कानून के अंदर इन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेट को भंडारण की छूट दे दी है। अगर भंडारण की छूट होगी तो उसका असर केवल किसानों पर नहीं, हिंदुस्तान के तमाम 130 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। क्यों कि खाद्यान्न का भंडारण करेंगे और जिस समय मार्केट के अंदर उसकी कमी होगी ऊंचे दामों में वो बेचा जाएगा। ये एक बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से एक किसान वर्ग ऐसा था जो कॉरपोरेट जगत से बचा हुआ था, इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया, रेलवे को ख़त्म कर दिया, पर्यटन को ख़त्म कर दिया, इन्होंने आज एयरपोर्ट्स को सारे ठेके पर दे दिए। हालात ये है, बड़े बड़े DRDO, बड़े बड़े संस्थान, चाहे IITs हो
चाहे वो आज बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो। पिछले 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने जिन बड़े बड़े संस्थानों को तैयार किया, एक षड्यंत्रपूर्वक तरीके से इन्होंने एक एक करके सबको गिरवी रखने का काम किया, सबको बेचने का काम किया। एक किसान वर्ग बचा हुआ था जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह एक साजिशन तहत मंडियों को समाप्त करना, और दूसरा उसके साथ साथ अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो किसान वैसे भी उपज का अपना सही समर्थित मूल्य के आधार पर बेच नहीं पा रहा है, उसको और कमज़ोर करने की, उसको और आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने की सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और अंतिम समय तक खड़ी रहेगी। ये किसान जो बिल 3 काले कानून निकाले हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अगर ये बिल वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में इस हिंदुस्तान के अंदर पूरा चक्का जाम लग जाएगा। किसानों के साथ सभी वर्ग खड़े हैं और किसान मजबूत हैं। मोदी जी, आपको किसानों से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। किसान अगर जग गया पूरी तरह से तो मोदी जी को उखाड़ फेंकने का कार्य किसान करेगा और ये काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। नागौर के किसान बलदेव राम मिर्जा जी की ये धरती भारत में सबसे अग्रणी है इस बात को समझने में कि ये तीनों काले जो बिल लाए गए हैं वो किसानों के पूर्णतः विपरीत होने के साथ साथ हम किसान वर्ग का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आम जन को, जैसा कि हमारे प्रभारी महोदय ने बताया कि ये भंडारण करके हमारी आम जनता को जो 61 में अकाल पड़ा था वैसी स्थितियां प्रतिपादित करने वाले लोग, ये भारत विरोधी लोग, अंग्रेजों के साथ लेने वाले लोग, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। ये एक कठपुतली सरकार, ये कारपोरेट की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये किसान वर्ग से जो पंगा लिया है, इसने सभी वर्गों को नेस्तो नाबूद कर दिया। चाहे हमारे फौज के भाई हों, चाहे हमारे दूसरे कर्मचारी वर्ग हों, जो ये सरकार ने वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, हटाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार जो बेरोजगारी की स्थिति है वो पहली बार प्रतिपादित हुई है। इस काले कानूनों को नहीं हटाने तक किसान वर्ग के साथ न सिर्फ किसान वर्ग बल्कि भारत का प्रत्येक 130 करोड़ जनता इनके साथ है। और जब तक हम इस तीनों काले कानून को जब तक भारत सरकार वापस नहीं लेती है, हम तब तक इनके संघर्ष साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा सदैव राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रही है। उस निर्माण को जो आज 70 सालों में किया है वो टुकड़े टुकड़े करके, ये टुकड़े टुकड़े के भारत की इन सब संस्थाओं को बेच रही है। आपको कहीं जगह नहीं मिलने की बैठने की, एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है और दूसरे सभी संसाधनों बेच दिया। आज दुनिया में अगर स्पेस में अगर काम कर रही है तो वो कांग्रेस सरकार ने जो दिया था। आज सभी देशों में कल ही जो हमारी कांग्रेस सरकार की संस्थाएं थी उनके आधार पर जो स्पेस में हमने स्थान बनाया और हम जो अब एरोनॉटिक्स में जो काम कर रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार की देन है। इन लोगों ने मात्र, अरे ये तो इतने मतलब गंदे लोग हैं कि इन्होंने हमारे जो पिछले 6-7 साल में बीजेपी की सरकार रही उसका ही काम को नेस्तो नाबूद करके सिर्फ कह रहे हैं 2014 से ये कल मतलब इतनी कलंक की सरकार आई है जिसने त्राहिमाम तरीमाम पूरे भारत में करके जनता को इसको नेस्तो नाबूद करना जनता ने लिया है। और ये अपने एक दम्भ के माथे पर इन्होंने जो हमें लालच दिया था उस लालच से वशीभूत होकर जनता राज दे दिया और ये राज अवश्य मिट के रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद। खेत खेत में अड़ुआ है, बढ़वा है। किसान एकता जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। 3 काले कानून वापस लो, वापस लो। 3 काले कानून वापस लो, वापस लो। किसानों की मांगे, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।